दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे वी आर विद द डॉक्टर रोहित मोदी। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे वी आर विद द डॉक्टर रोहित मोदी, जिन्होंने आज तक हज़ारों की गिनती में अबाउट 30,000 लोगों को स्टंटिंग के साथ एक नई ज़िंदगी दी है। एंड पीपल आर सर्वाइविंग। वो लोग जिनको हार्ट अटैक से ग्रस्त हो जाना था, अगर वो स्टंटिंग नहीं कराते, उनको नई ज़िंदगी दी है। आज हम वी आर रियली थैंकफुल टू डॉक्टर रोहित मोदी कि ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन्होंने हमें समय दिया, इन्होंने यादी दिलाई है लोगों को हार्ट की डिजीज़ों से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम स्टंटिंग की बात करें तो जैसे आज पंजाब का हर चौथा बंदा जो है, उसकी जो तीनों नाड़ियाँ हैं उसमें एक आधी नाड़ी जो है वो ब्लॉकेज ही है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह है, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे समय बीत रहा है, आगे आने वाले समय में हेल्थ की जो प्रोजेक्शन भी है, उसमें पूरे वर्ल्ड में हार्ट की डिजीज़ जो है एक भयानक रूप इख्तियार कर रही है और बढ़ रही है। ना ये एक फिनोमेना ना केवल इंडिया में है, पूरे विश्व में है। और इसमें हमारा जो मालवा रीजन है ये भी पीछे नहीं है। बहुत सारी बीमारियां यहाँ पे हार्ट की जो लोगों को हो रही हैं। इसका रीज़न हमारा खान पान का तरीका और रिच डाइट पंजाबीज़ में होती है। अल्कोहल का यूज़ भी काफ़ी लोग करते हैं अपने जगह पे। तो इस तरह की सब चीज़ें हैं जो हमारा खान पान है, रहने का स्टाइल है, लिविंग स्टाइल जो चेंज हो रहा है, उन सब सारी वजहों से जो है मोर ओवर जो आने वाले समय में जो इन्फेक्शंस जैसे वायरल इन्फेक्शंस हैं उनसे भी इफ़ेक्ट आया है इन हार्ट हेल्थ पे। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें हार्ट डिजीज़ की तरफ धकेल रही। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि अगर बंदा समय रहते किसी अच्छे डॉक्टर के पास और ऐसे डॉक्टर के पास जो आपको पूरी तरह से गाइड कर सके, अगर आ जाए? पहले वाले समय में नहीं है कि आप लोग 50 साल के बाद अपना टेस्ट कराओगे, आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे। आज का जो सिनेरियो है, जैसे जंक फूड जो है हर बच्चे का जो एक डाइट का हिस्सा बन चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आज 25-30 साल वाले बंदों को भी जो है, बच्चों को भी आज इस चीज़ से अवेयर होना पड़ेगा हार्ट की डिजीज़ से? आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जैसे हम ज़्यादा हमारा फोकस इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी है, लेकिन बैक ऑफ माइंड पे हमें ये बात बहुत क्लियर है कि इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी तो एक ट्रीटमेंट का तरीका है, जो एक प्रिवेंशन है उस पर जोर देना बहुत ज़रूरी है। हम सब जो भी डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, चाहे नॉन कार्डियोलॉजी फिजिशियन हैं या एक आरएमपी फिजिशियन जो है एक अपना पेरिफेरी में या छोटे विलेजेस में भी काम कर रहे हैं, उन सबको उनका सबका मिशन और सबकी ये इच्छा होनी चाहिए कि हमें मरीज़ को इस तरह एजुकेट करना है कि उनको प्रिवेंशन की तरफ ध्यान जाए, ताकि ये बीमारी का जो स्तर बढ़ रहा है उसको हम कम कर सकें। पीछे मैंने भी कई जैसे मैं आर्टिकल लिख रहता हूँ, फॉरेन कंट्रीज में भी मेरे विचार प्रकट किए जाते हैं। हमने प्रिवेंशन के लिए कुछ नया सोचा है, मैंने उसको पब्लिश भी किया है। उसमें प्रिवेंशन के लिए हो सकता है आने वाले, अगर वो सही लाइन पे चलती है वो सोच, तो आने वाले 30-40, मेरी सोच इस तरह की है जिसमें आने वाले 30-40 साल में हमें इस एथेरोस्क्लेरोसिस जो है, एथेरोस्क्लेरोसिस जिसकी वजह से सारा ये प्रॉब्लम होती है, जो बेसिक बीमारी है ये एथेरोस्क्लेरोसिस है, कि इसको कि हम उसमें हमने कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस को कैसे ख़त्म किया जाए। ये नहीं किया जाए कि उनको कैसे ट्रीट किया जाए, कि उसको कि ऐसा कुछ करें जिससे कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए वो बीमारी। हम इस बीमारी की, क्योंकि ये जो बीमारी है ये मॉडर्न बीमारी है। अगर आप
प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग को देखो तो उसमें जो होता है ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं था या 50 से कम रहता था। आज किसी का भी जो आज हमारे जो हिंदुस्तान का एवरेज एलडीएल लेवल है वो 150 है। उस समय जो ह्यूमन बीइंग हुआ करते थे, जैसे आप जानवरों में भी देख लीजिए, उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल 25 से 50 होता है। इसी तरह जो ये मॉडर्न जो इंसान खाना पीना जो उसका खुराक है उससे जो मॉडर्न तरीके आए हैं उसकी वजह से हमारा जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एवरेज मैंने जैसे कि आपको बताया 150 है। और इसी तरह बहुत सी सारी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स वो बर्थ से होती है। तो हमारा एम इसमें ये है कि बर्थ से ही देखा जाए कि क्या ये बीमारी जो है वो उत्पन्न हो रही है। जो एलडीएल है ये एक हाइपोथेसिस है, अभी मैं इसको प्रूव तो नहीं कर सकता, लेकिन एक हाइपोथेसिस है कि अगर एक इंसान की ज़िंदगी, ये प्रिमिटिव इंसान को देख के बनाया गया हाइपोथेसिस है। और कुछ ड्रग ट्रीटमेंट जैसे हम कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के लिए करते हैं, जब हम इंसान का कोलेस्ट्रॉल एलडीएल जो है वो सिर्फ 85 से कम रखते हैं थ्रू आउट लाइफ। तो ये प्रक्रिया बचपन से शुरू हो जानी चाहिए। ये नहीं कि मैंने 40 साल की उम्र में इलाज करना शुरू किया या 40 साल की उम्र के बाद कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ध्यान देना शुरू। मेरे को कोलेस्ट्रॉल ध्यान देना है जन्म पे ही। इवन जैसे जन्म पे हम जो बेसिक टेस्ट करते हैं उसमें मैं सोचता हूँ कि जब बच्चे का एक जन्म होता है उसका कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करते हैं, उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं आता है। जब आप बचपन में अगर आप एक न्यू नेट का कोलेस्ट्रॉल करते हैं तो 25-50 से ज़्यादा नहीं आता। लेकिन उसमें अगर हम ऐसा स्क्रीनिंग करते हैं तो कुछ जो कंजेनिटल जिसमें एलडीएल बड़ा होता है वो पिकअप कर सकते हैं, उनका इलाज बचपन से ही शुरू कर सकते हैं। इसी तरह चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे हैं, इवन 10 साल 15 साल के बच्चे हैं, अगर एलडीएल का ध्यान रखना है, वो ना केवल उसको कम करने से उसका सही नतीजा आएगा, बल्कि कितनी देर से उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बचपन से उसको हम फॉलोअप कर रहे हैं। अगर बचपन से, अगर मेरा ये हाइपोथेसिस है कि अगर बचपन से हम एलडीएल लेवल को 85 से कम रखते हैं तो उस इंसान को ये एथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी 90 साल तक या 100 साल तक हो ही नहीं सकती। तो ये एक हाइपोथेसिस है, इसको अप्लाई करना कैसे करना है मैंने थोड़ा सा बना के दिया है ब्यौरा। लेट्स सी कैसे ये प्रोग्रेस करता है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जब आपने पहले शुरू किया ये स्टंटिंग का और आज का, क्या कहना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है उसमें भी? आपने नई नई इंटरवेंशन शुरू कर दी, आपने वर्ड के साथ जो वर्ड की चेंज थी वो आप यहाँ लाए हैं और मैक्स हॉस्पिटल एक हब बन चुका है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो मालवा का रीजन है। अभी आप यहाँ बैठे हैं लेकिन चंडीगढ़ के लोग यहाँ का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जलंधर के लोग करा रहे हैं, पठानकोट के लोग करा रहे हैं, राजस्थान के लोग यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट करा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आपने समय के साथ अपने आप को और अपनी मशीनरी को, और जैसे आप हमेशा वर्ल्ड लेवल की जो कॉन्फ्रेंसेस है वो करते रहते हैं ज्वाइन, और उसके वजह से यहाँ का जो ये एक हब बन चुका है हर्ड की? बिल्कुल ठीक सोचा कि सोच हमारी यही रहती है कि हमेशा यहाँ पे जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे लेके आएँ। हमारी यही इच्छा रहती है कि विदेशों में जाके या लिटरेचर में पढ़ के या इस तरह की एक कल्चरेशन के साथ हम अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लोगों को देते रहें। क्योंकि इस तरह की हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नई शुरू की हैं जिसका फ़ायदा मालवा रीजन के लोगों को मिला है। जैसे कि मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूँ, जैसे कि हमने अगर एक एंजियोप्लास्टी है उसको प्रेसिजन एंजियोप्लास्टी में कन्वर्ट किया है। जैसे कि हम इमेजिंग का इस्तेमाल करते हैं, फिजियोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें QFR IFR है, उन सब चीज़ों का इमेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। उससे पता चलता है कि स्टेंट जो है नेकेड आई से कई बार अंदाज़ा नहीं होता, आईवस लगाने से उसका अंदाज़ा होता है। इसी प्रकार जैसे जटिल समस्याओं में जैसे स्टेंट कहीं से फेलियर हो जाता है, हमारे पास बहुत ऐसे मरीज़ आते हैं जिनके स्टेंट इधर उधर से लगे होते हैं और वो फेल होके हमारे पास आते हैं। तो उसमें हम इमेजिंग करते हैं, उससे देखते हैं कि ये कोई उसमें करने में कुछ फॉल्ट है या कुछ वैसे ही इस तरह की बॉडी भी कई बार इस तरह रिएक्ट करती है। तो उससे नतीजा निकलता है, अगर कुछ
तकनीक में फॉल्ट है उसको सुधारा जाता है, अगर कुछ बाहर से बॉडी की प्रक्रिया है तो उसको उसी तरह से इलाज किया जाता है। इसी प्रकार हम ड्रग लूटिंग बलून्स का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि स्टेंट जो मेटल है उसमें बॉडी को मेटल नहीं मिलती है, उसी तरह सिर्फ बलून से ही बॉडी को उतना अच्छा रिजल्ट आ जाता है जितना स्टेंट से आना होता है। तो ये खास करके उन मरीजों में जहाँ बहुत सारे स्टेंट लगने होते हैं या स्मॉल वेसल्स में लगने होते हैं, या जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्टेंट रीस्टेनोसिस दोबारा ब्लॉकेज आ जाती है स्टेंट में, इन केसेस में ये ड्रग लूटिंग बलून एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और ये बलून्स बहुत महंगे भी नहीं हैं, नॉर्मल बलून जितना इसका प्राइस आता है, और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इस तरह की ये तो कुछ चीज़ें हैं। जैसे और चीज़ें जैसे एक्मो हम यहाँ पे लेके आए थे, हमने फर्स्ट एओर्टिक वाल्व यहाँ पे किया था, जैसे तावी जैसे होता है परकुटेनियस तरीके से यहाँ की इस रीजन में पहली बार हमने ये स्टार्ट किया था। इसी तरह हमने एक मरीज़ लेफ्ट में बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में आया था, जिसको हार्ट लंग की वो होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, पॉइजनिंग के केस हैं। वो इस तरह के कई मरीज़ हमारे से जो कि सब जगह से जवाब मिल चुका होता है, वो लोग आते हैं और उनको हमने कई लोगों को बचाया है। और इस तरह एक मरीज़ को लेफ्ट में डिजीज़ थी और उसकी स्टेंटिंग पे लगता था कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा ड्यूरिंग स्टेंटिंग, तो उसको हमने एक इम्पेला सपोर्ट होती है जिससे हम सर्कुलेशन को सपोर्ट करते हैं, तो उस सपोर्ट के साथ उसको किया गया और बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला और पेशेंट अभी भी सर्वाइव किया है। तो इस तरह की जो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता पाया हूँ इतने थोड़े समय में, जो हम नई टेक्नोलॉजी है, ना केवल ये टेक्नोलॉजी पर जो भी नई आती है, हमारी हमेशा ये लालसा रहती है, इच्छा रहती है कि हम लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँचाएँ और उनका फ़ायदा उनको दें। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जाते जाते आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं आप सबको, आज 15 अगस्त का दिन है, मैं आप सबको इंडिपेंडेंस डे पे बधाई देता हूँ। जय हिंद।